हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गोपाल जी को जो हम फलों का भोग लगाते हैं वो किस प्रकार लगाना चाहिए। क्योंकि मुझे कईयों के प्रश्न आते हैं कि दीदी, हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं फलों का, तो फल हमें काट के ठाकुर जी को भोग में देने चाहिए कि साबुत देने चाहिए, कैसे किस प्रकार करना चाहिए। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा हम सभी करते हैं, ठाकुर जी को भोग भी हम तरह तरह के लगाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग में लगाते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि जो फलों का भोग लगाते हैं, वो फलों का भोग हमें फल जो है काट के ठाकुर जी के आगे रखने चाहिए या फल जो है साबुत रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मुझे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे ये दीजिए कि जो गोपाल जी आपके घर में विराजमान हैं, उनके साथ आपका रिश्ता क्या है। ये सबसे पहला यही जरूरी है जानना कि आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। वो आपके घर में लाला के स्वरूप में यानी छोटे बालक के स्वरूप में विराजमान है, भाई हैं, बंधु हैं, पिता हैं, कौन है। तो उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप भोग किस तरह से लगाएं। तो देखिए, अगर तो आपके, मैं सरल भाषा में कहती हूँ, आपको पता है मैं बड़े सरल भाषा में आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं बताती हूँ, मैं बहुत सरल चीज़ें बताती हूँ जो आप आसानी से कर सकें। सबसे पहले तो जब गोपाल जी को घर में लाएं, मैं हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक रिश्ता बना के लाएं, एक रिश्ता कायम करें ठाकुर जी के साथ कि वो आपके क्या लगते हैं। क्योंकि रिश्ता होगा तो अधिकार भी होगा, अधिकार होगा तो बात भी होगी, बात भी होगी तो अधिकार को जमा भी सकेंगे। तो कहने का भाव है कि ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता बनाइए, भाव का रिश्ता बनाइए, प्रेम का रिश्ता बनाइए। जिस तरह से हमारे यहाँ ठाकुर जी की जो सेवा होती है वो सखी रूप में हम लोग करते हैं, हम सखी भाव में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये हमारे प्राण प्रियतम है और हम ठाकुर जी की सखी हैं। तो ये हमारे ब्रज का भाव है, ये हमारे वृंदावन का भाव है। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की जो सेवा होती है सखी भाव से होती है। आपके घर में किस भाव से सेवा होती है ये आप लोग जाने। तो देखिए, अगर आप गोपाल जी को तो छोटा सा बच्चा जानती हैं, छोटा बालक जानते हैं, तो बालक को जब हम कुछ खाने को देते हैं तो साबुत चीज़ नहीं दी जाती है। वो छोटा सा मुख है, छोटे छोटे हाथ है, तो ठाकुर जी अब छोटे छोटे हाथों से किस प्रकार सेब उठाएं, वो कोई भी फल, संतरा कुछ भी फल है वो मुंह में डालें और उसको चबाएं नहीं। ठाकुर जी को जब भी, अगर बाल स्वरूप में गोपाल जी हैं, तो फलों को आप धोइए, धो के आप छील के काट के छोटे छोटे टुकड़े करके ठाकुर जी के आगे आप रखें और बड़े भाव से कहें, प्यारे लाला, मैंने तेरे को भोग दियो है, बड़े चाव से खाओ। और तुलसी दल ऊपर आप आवश्यक रखें, तुलसी दल रख के ठाकुर जी को भोग दें और ठाकुर जी बड़े चाव से खाएंगे, उसको ग्रहण करेंगे। और बाद में थोड़ी देर बाद जब उस भोग को उठाएंगे, प्रसादी रूप में आप ग्रहण करें, बांट दें, परिवार में बांटें, खुद खाएं। तो वो ठाकुर जी की प्रसादी है, हरि नाम प्रसादी है, हरि मुख से लगी हुई है। उसको खाने से आपके भीतर ठाकुर जी की प्रीति आएगी, ठाकुर जी का जो है प्रेम आएगा। हाँ, अगर ठाकुर जी बड़े हैं, जैसे राधा कृष्ण का विग्रह होता है, बड़े हैं तो बड़े ठाकुर हैं, तो आप उनके आगे साबुत फल भी रख सकते हैं। साबुत फल, बड़े बड़े फल भी रख सकते हैं, छोटे फल भी साबुत रख सकते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके आगे चीज़ें काट के रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही भोग साबुत रख सकते हैं, जब मर्जी आप साइड पे भी रखें तो उसको आप एक आधे दिन तक भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन गोपाल जी जो है हमारे छोटे बच्चे हैं, ये बड़े ही लाडले हैं और ठाकुर जी को तो लाड भी बहुत लड़ाया जाता है। तो कुछ भी दे, फल तो मैंने आपको बताया, दूध भी दे तो दूध भी अधिक गर्म ना हो, ठंडा ना हो, मौसम के अनुकूल। आप सर्दी है तो गर्म दूध, गर्म कितना हो, इतना हो जितना आप अपने हाथ में डाल के देखें, जितना आपका हाथ उसको सह सकता है उसकी गर्मी को, उतना गर्म दूध ठाकुर जी को आप दें। भोग रखें तो वो भी अधिक जलता जलता ना रखें, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया जो हमारे गोपाल हैं इनको भूख बर्दाश्त नहीं होती।
ये जैसे इनको भूख लगती है तो जो होता है उसको फटक से ये खा जाते हैं। अगर गर्म खाना आप देंगे उनको, उनकी जीवा को कष्ट होगा तो भक्ति में अपराध होगा। इसलिए जब आप भोग भी दें तो थोड़ा सा हिला के अच्छी तरह से उसकी जो ऊपर की गर्मी है वो निकल जाए। और गर्मियों में भी चिल्ड खाना ना एकदम ठाकुर जी को दे दे कि यहाँ बना हुआ ठंडा ठंडा खाना दे दे। यानी खाना ऐसा हो जो मौसम के अनुकूल हो, खाना ऐसा हो जो ठाकुर जी बड़े आराम से खा, जिसमें ठाकुर जी को आनंद हो, जिसमें ठाकुर जी को सुख हो, जिसमें गोपाल को सुख हो। क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम ही ये है कि ये सेवा भी, ये भोग सेवा भी भक्ति है। तो भक्त जो होता है अपने ठाकुर, अपने प्रियतम, अपने भगवान को आनंद देना चाहता है, सुख देना चाहता है। तो ये ना हो कि हमारी थोड़ी सी असावधानी, जो हम सावधानी न बरतें, थोड़ी सी गलती हमारी हमारे ठाकुर को कष्ट दे, ठाकुर को दुख दे। तो आपने जब भी भोग, मैं भोग के ऊपर बड़े वीडियो बनाए हैं, मैंने पहले भी, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह भोग बनाया जाए, किस तरह किन बर्तनों का प्रयोग किया जाए, भोग बनाने का तरीका क्या है, फिर ठाकुर जी आगे भोग कब रखा जाए, कब उठाया जाए, किस प्रकार का भोग हो। भोग भी अधिक मिर्च मसाले वाला ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी चटपटा तो खाते हैं, मीठा भी बहुत खाते हैं। ज़्यादा तीखा भोग देने से हमारे ठाकुर जी को कष्ट होता है, तो ज़्यादा तीखा भी भोग ना हो। तो जो फल भी हैं, ये नहीं है कि साबुत फल आपने इतने ढेर सारे ठाकुर जी के आगे रख दिए हैं। गोपाल के आगे जब भी आप फल रखें, अगर तो आपके बालक हैं, बालक स्वरूप ठाकुर हैं, तो उसके आगे काट के छोटे छोटे टुकड़े करके ठाकुर जी के आगे आप भोग रखें। भोग दिन में कई बार लगा सकते हैं, भोग का कोई वो नहीं, कोई सब हर किसी का नियम होता है, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 3 बार, हर किसी के नियम होते हैं। उस नियमों के अकॉर्डिंग आप भोग ठाकुर जी को दिन में कई बार लगा सकते हैं। बस भोग लगाएं तो तुलसी दल आवश्यक डालें उसमें, और भोग ऐसे हो जो मेरे ठाकुर आराम से खा सके, उसको पा सके। आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी को जब भी फल दे तो काट के दे, साबुत ना दे। फिर भी किसी प्रकार का आपके मन में कोई भोग को लेके संशय हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों के वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, और जितना श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।